तो इसरो का और नासा का एक संयुक्त मिशन था। उस मिशन का नाम है कौन सा? ऑक्सियोम 4 मिशन। ऑक्सियोम कंपनी है अमेरिका की, प्राइवेट सेक्टर की। अब ये जो ऑक्सियोम 4 मिशन था, इस ऑक्सियोम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का जल कहां गया था? अंतरिक्ष में गया था। और ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे, इस 4 अंतरिक्ष यात्री में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कहां भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मिशन कौन सा था? ऑक्सियोम 4 मिशन। कब भेजा गया था? 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी सेंटर से इनको लॉन्च किया गया था। और वो लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स का रॉकेट कौन सा था? फाल्कन 9। 25 जून को इनको भेजा गया था और 14 जुलाई को इनको सक्सेसफुली क्या कर लिया गया? उतार लिया गया था समुद्र में। और इस मिशन में कौन कौन से थे? एक तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, भारत के शुभांशु शुक्ला, दूसरा पोलैंड और तीसरा हंगरी के। यानी कि 4 लोगों को कहां भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें पैगी विटसन वो क्या थे? मिशन कमांडर थे। शुभांशु शुक्ला पायलट थे और ये यहां के थे। और दूसरा टिबोर कापो मिशन विशेषज्ञ कहां के थे? आपके हंगरी के थे। अब यहां पर एक चीज आप सुनिए, ये जो आप देख रहे हो आर्टेमिस मिशन, तो आर्टेमिस जो मिशन है ये विशेष तौर से चंद्रमा और दूसरे खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। और ये जो आपका ऑक्सियोम 4 से भेजा गया था, तो आर्टेमिस जो मिशन है, इस आर्टेमिस मिशन के तहत जो इनको भेजा गया था, उसमें एक चीज हुआ था कि चंद्रमा के अन्वेषण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसको हम बोलते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड। और जून 2023 में ही, सॉरी 23 के पहले, हाँ 23 में, जून 2023 में जैसे ही भारत की अपनी स्पेस पॉलिसी आई थी, उसी समय हम लोगों ने आर्टेमिस एकॉर्ड पर सिग्नेचर किया था। और उस समय सिग्नेचर करने वाले हम 56वें कंट्री थे। यानी कि नासा जो मून मिशन के लिए, दूसरे खगोलीय पिंड के लिए अभियान करेगा, उस अभियान में भारत के वैज्ञानिकों को भी क्या करेगा? शामिल करेगा। तो उसमें भारत के लिए एक सीट क्या हो गई थी? संरक्षित की गई थी। और उसी एक सीट के तहत भारत के शुभांशु शुक्ला को कहां भेजा गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और शुभांशु शुक्ला का भी चयन किया गया था किसके लिए? मिशन गगनयान के लिए चयन किया गया है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय। इसके पहले भारत की तरफ से कौन गया था? राकेश शर्मा गए थे रूस की सहायता से, है ना। अब उन्होंने वहां से बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि नहीं बोला था, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई वीडियो में बोलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोले थे, बट इंदिरा गांधी ने बात की थी तो बोला ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो गए थे, विशेष तौर से जो शुभांशु शुक्ला क्या क्या काम किए थे कि भारतीय वैज्ञानिक, और इसमें उद्देश्य क्या था कि पहला सूक्ष्म शैवालों पर गुरुत्वीय विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किए थे। शैवाल ले गए थे अपने साथ, तो ये देखा कि शैवालों पर गुरुत्वीय विकिरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके अलावा सलाद के बीजों का अंकुरण, और ये बीजों का अंकुरण का भारत पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुका है। कौन से मिशन में? डॉकिंग अनडॉकिंग, स्पेडेक्स, ठीक है ना, चेजर और टारगेट, जब मिशन को भेजा गया था। और ये भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की पहली कड़ी है, ठीक है। ये हुआ टार्डिग्रेस, जिसको हम जल भालू बोलते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। मांसपेशियों के उत्थान पर और चयापचय पूरकों का प्रभाव, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो आपके शरीर का है, उस मेटाबॉलिज्म का आपके मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्ले, मानव संपर्क में साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक प्रतिक्रिया, और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। आपको याद होगा कि एक शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला, और क्लोरेला को स्पेस एल्गी बोला जाता है। हर एक मिशन में उस एल्गी को हम ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से क्या करती है? ऑक्सीजन निकालती, बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और ऑक्सीजन निकालती है।
उसका एक्सपेरिमेंट हुआ। अंतरिक्ष में खाद्य फसलों की बीजों की वृद्धि का अध्ययन किया गया। तो इस मिशन में, आक्जियोम 4 मिशन में 2 विशेष एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। लगभग हर महीने अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उनके मांसपेशी या उनके हड्डियों का वजन लगभग 5% क्या होता जाता है, घटता जाता है, बहुत वीक हो जाते हैं। इसीलिए आप कभी सुनीता विलियम्स का या फिर इनका वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जब इन लोगों को उतारा गया तो व्हील चेयर से ही ये बाहर आते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, लगभग महीने भर तक ये खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर इनका बॉडी कैसे रहता है, जीरो ग्रेविटी में रहता है। आप यहां पे दौड़ रहे हो, चल पा रहे हो, इसलिए चल पा रहे हो क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो जमीन से पता नहीं कितने ऊपर आप उछल जाओगे। तो वहां पर इन सब चीजों का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और ये जो अध्ययन है अब कहां काम आएगा, जब हम लोग मिशन गगनयान भेजेंगे। तो 3 चीजों को आप इसमें ध्यान रखिएगा। पहला, किस पर अध्ययन हुआ है, हेल्थ पर अध्ययन हुआ है। दूसरा अध्ययन किस पे किया गया है, एनिमल्स पर अध्ययन किया गया है। और तीसरा अध्ययन किस पे किया गया है, आपके प्लांट पर। इन तीनों चीजों पर अध्ययन किया गया है। और सारा अध्ययन किस पर है, आपके माइक्रोग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी के प्रेजेंस में। और इसी माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, 25 में आ चुका है, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था हमारा, आक्जियोम 4 मिशन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि ये मिशन का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का वैज्ञानिक उद्देश्य यही है कि अंतरिक्ष यात्री जब माइक्रोग्रेविटी में कोई जाता है तो उस माइक्रोग्रेविटी में जंतुओं पर, पौधों पर और दूसरा मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि अमीबा कभी मरता नहीं है, लेकिन यह बात गलत है। रेडिएशन के प्रभाव में अमीबा मर जाता है। एक ही जानवर ऐसा है जिसके ऊपर रेडिएशन का अभी तक असर देखने को नहीं मिला है, वो है टार्डिग्रेड्स, ठीक है ना। वो माइनस लगभग चले जाओ 10, 20, 40, 50, 60 डिग्री, उस पर भी सर्वाइव करता है और हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है। आपके घरों में पाए जाने वाला एक और छोटा सा जानवर है कॉकरोच, उसके ऊपर भी रेडिएशन का असर नहीं पड़ता है। और कॉकरोच को अगर भोजन मिलता रहेगा तो कभी मरेगा ही नहीं, वो तब मर जाता है जब उसको भोजन नहीं मिलता है।